हाय गाइस, एक सेकंड दो मुझे ना बस. लेट मी जस्ट. हाय 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 हाय. एक सेकंड बस. यस. 333. हाय 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 हाय. हाय निरुता. हाय गाइस, हाय हाय हाय. श्रेय, कैसा है श्रेय मेरे भाई? आ जाओ पहले सब, तब बात करना चालू करेंगे. हाय अंशुल. हाय 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 हाय. हाय गाइस. हाय. अरे नवेली, हाय नवेली, हाउ आर यू? हाय गाइस, हाय हाय हाय. एक कमेंट्स क्यों ऑफ? सॉरी. हाय. सो सीधा फिनाले का भी है टाइम. सो सीधा एपिसोड के अंदर ही घुसते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें तो आई थॉट एक बारी मैं टाइमली बताऊं. सबसे स्टार्टिंग से वी विल टॉक अबाउट जहाँ पे ये जब टास्क दिया गया था. सबसे पहले जब ये टास्क दिया गया था तब ये बोला था कि जो भी सेवक बनेगा और वो भी जो भी सेवक होगा वो डोम से पहले तक सारी विशेष कंप्लीट करेगा. पर ऑल्दो वो चेंज हो गया था बाद में, जबकि सॉरी, आई गॉट कोल्ड. यस. तो यस, आई एम वेयरिंग पिंक. वॉइस कम आ रही है? रुको यार. स्क्रिप्ट नहीं भाई, मैं एपिसोड मैंने लगाया क्योंकि मैं भूल जाता हूँ चीज़ें कुछ कुछ. तो मुझे था कि मैं एटलीस्ट मुझे याद रहे कि क्या क्या. एनीवेज, सो वापस मैं वही उसमें आना चाहता हूँ. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. पिछले एपिसोड में मैं बताया था कैसे कि जो सेवक होगा वो लास्ट मतलब आने वाले डोम से पहले तक सारी की सारी कंप्लीट करेगा विशेष. और दो सारी विशेष जब गुल्लू ने खुद अपने मुंह से बोली भी थी कंप्लीट हो गई हैं, बाद में जाके वो मुकर गया. छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू नो, वेरी स्मॉल थिंग्स. बट इफ़ यू वुड लाइक टू लिसन, यूर मोर देन वेलकम. अगर आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोला, यूर ऑल्सो स्टिल मोर देन वेलकम, क्योंकि शायद आपको बाद में समझ में आएगा जब शो खत्म हो जाएगा कि कौन कितना सही था. वहां पे ये बताया गया था कि जो मैंने सेवक वाली बात बोली वो तो थी, बट बिसाइड्स दैट ये भी बताया गया था कैसे कि जब हमें ये जो फोरहेड पे लिखना है वो आप किसी भी चीज को कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो वो फिर भी कवर किया गया, तब भी उसके बारे में बात नहीं हुई. स्प्लिट कॉइन्स फिर भी दे दिए, यू नो, वी लेट दैट पास्ट एज वेल. उसके अलावा जब ये बात हो रही थी ये सब लोग कमरे के अंदर थे. व्हाट वाज आकांक्षा, सुजैन, गुल्लू सब कमरे में थे. अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है कि आपका मेकअप या आपकी ज्वेलरी यूज हो रही है तो पहली बात तो आप दो मत. और अगर आप दो दे रहे हो तो फिर ऑब्वियसली मेरे ऊपर अगर डल रहा है तो बाद में तो भाई मैं हटाऊंगा ही ना. मैं मतलब व्हाट विल आई डू? अगर वो जब टास्क खत्म होगा उसके बाद फेंकूंगा ही मैं. उसके अलावा जब ये पूरा चल भी रहा था चैलेंज, बट बहुत एक छोटी सी चीज है पर नोटिस करना कि वहां पे वो बोल रही है जब आकांक्षा की इसके एक दांत पे ना वो काला सा कर देते हैं. कितने लोग बात कर रहे हैं उस बारे में? कोई भी नहीं बात कर रहा है. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट जब उसने ये चीज भी मेंशन की कि डोम के अंदर कि ये 4 शो करके आया है पिछले शो में, एक इसमें तमाचा खाएगा ये वो. मैं बोलना नहीं चाहता हूँ पर आप ये सोचो कि जैसे इस शो में आपने खाया तमाचा, है ना. तो इसी तरह से अगर मैं भी बोलूँ तो, बट आई डिडंट से दैट, राइट. बाद में भी मैंने नहीं बोला है वैसे तो, जस्ट सो दैट यू गाइज नो. तो वो वाली चीज़ है कि डुअलिटी जो है ना पीआर की, वो कभी ना कभी पकड़ी जाती है. धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है. यहाँ पे 1000 लोग भी आएंगे एंड आई एम मोर देन वेलकम. मतलब मैं तो कहता हूँ और सारे लोग आए. तुम्हें जो
आकांक्षा लॉस्ट ऑल द रिस्पेक्ट टुडे। तो वो तो भाई धीरे धीरे और पता चलेगा कि किसके दिमाग में कितना क्या क्या है, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन अज्यूम इज दैट काफी सारी चीजें जिस हिसाब से एडिट होती है लोग उसी तरह से ही मानते हैं। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 2 मिनट रुको यार, मेरे को ना ये पहले, हाँ, तो लोगों को नहीं फर्क पड़ता है कि रियलिटी क्या है रियलिटी क्या नहीं है। ऑल पीपल वांट टू डू इज टू पॉइंट फिंगर्स। एडिटिंग के अंदर बहुत क्लियरली जैसे आप 2-3 चीजें नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जांपल जब मुझे दीक्षा ने स्प्लिट कॉइन्स दिए थे, गुल्लू ने उस टाइम पे एक रिमार्क किया था जो एपिसोड में नहीं है, राइट, वो कट गया। उसके अलावा भी जब मैं कायरा से बात कर रहा हूँ गुल्लू के रिगार्डिंग, तब आकांक्षा बीच में बोलने लगती है, और हर बार, ये पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा होगा कि बीच में मेरी उसमें इंटरप्शन होती है, या तो गुल्लू करता है या कायरा करती है या आकांक्षा करती है। हर बार जब मैं लास्ट डोम में भी मैं आकांक्षा से बात कर रहा था तब बीच में कायरा आ गई थी। आज भी मैं जब आकांक्षा से बात कर रहा था तब गुल्लू बीच में आ गया था, जब मैं कायरा से बात कर रहा था तब आकांक्षा बीच में आ गई थी। ये सब लोग आपस में बीच में आते रहे, पर जब योगेश के लिए मैं बोल रहा हूँ तो वो गलत हो जाता है। एंड इवन तो मैं वेट करता हूँ, मैं फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुली, जो ये डिजर्व नहीं करते ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, पर फिर भी वो सेम चीज सामने से कभी भी कोई होस्ट या फिर कोई उन्हें नहीं बोलता है कि आप बहुत बोलते हो या फिर आपको नहीं बोलना चाहिए, उनको नहीं रुकवाया जाता है। पर मुझे हर बार रुकवाया जाता है, क्यों? क्योंकि मैं हर बार सच बोलता हूँ। दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। अगर मैं इतना ही कुछ एक्स्ट्रा बोलता जो नीडेड नहीं है, पहली बात तो मेरे पॉइंटर स्क्रीन पे आते ही नहीं, क्योंकि 1000 लोग वैसे भी कमेंट्री करते हैं, जो ये लोग करते थे ये पूरे के पूरे सीजन उन्होंने यही किया है। अगर आप कभी भी मेरा कोई भी एक एपिसोड निकालोगे जहां पे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ज्यादातर यही होगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और पीछे से बैकग्राउंड नॉइज कभी ना कभी चटर पटर ये लोग बोलते रहेंगे, और वो चीज कभी भी अपफ्रंट होगी क्यों नहीं आती, क्योंकि वैसे दिखाई नहीं जाती है। अगर वो दिखाई जाती है तो वो चीज भी सामने से आती है और लोगों को पता भी लगती। एक सेकेंड यार, मैं गिव मी अ सेकेंड गाइस, सॉरी। या तो वो चीज सामने से भी आती है और वो पता भी लगती है लोगों को, पर वो एपिसोड में नहीं दिखाई जाती है, तो वो फिर रह जाती है। पर इसीलिए मुझे था कि मैं एटलीस्ट आऊं और मैं फिर बताऊं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस पे आते हैं। 3 चैलेंजेस हो चुके हैं, 3 विशेष हो चुकी हैं, राइट। अब अगर 3 विशेष हो चुकी हैं, ठीक है, उसके बाद आगे जिसने आपसे विशेष करवानी है वो सामने से आपको ये कह रहे हैं कि आपके तीनों विशेष कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर जो होस्ट है वो यही बोल दे कि भाई हम तो मानेंगे ही नहीं, तो क्या कर लोगे आप? There's nothing that you can do. And about that, the people that are writing feeling bad for me, please don't feel bad for me, very honestly. मतलब मैं वैसे भी नॉर्मली, मेरे को मेकअप से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं एक और चीज बताता हूँ, बहुत से लोग ये बोल रहे थे अरे यार ये तो ना मेकअप लगाते हुए या फिर जब वो हाथ में वो कुछ पहना रहे थे तो वो चिढ़ गया था। मैं चिढ़ नहीं गया था। बेसिकली ये मेरे ना जो ये स्टड्स हैं डायमंड वाले, ये मैंने कम से कम 4-5 साल से पहने, और ये ना फंसे हुए हैं, ओके। ये ना मतलब यू कांट टेक देम आउट। और अगर तुम नोटिस करोगे एपिसोड में वो बार बार ना इसको निकालने की कोशिश कर रहा था, और मैं उसको हंसते हंसते ही बोल रहा था कि भाई इसको तो नहीं निकाल पाएगा, ये लॉक्ड है। अगर मेरी पुरानी पोस्ट पे भी जाओगे तो वो दीज आर लॉक्ड। तब मुझे वो हुआ कि यार तुम डोंट पुट ज्वेलरी ऑन मी, क्योंकि मैंने ज्वेलरी उतार के रखी थी। तब भी मैं ये कहता कि तुझे लगाना है, ये मेकअप लगाना है, ये करना है, वो करना है, सब कर। मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि तुम ज्वेलरी लगा रहे हो, ये तुम नहीं हटा पाओगे। अब तुम वो फिर मेरा कड़ा उतारने की कोशिश कर रहा है, तो वो वाली चीजें थी कि यार मतलब ये सब चीजें मत करो। पर फिर वो एपिसोड में उन्होंने ऐसा डाले कि अरे मैं तो खिंच गया। अगर मैं एक बात बताऊं, इफ आई हैड अ प्रॉब्लम विद इट, व्हाई वुड आई एग्री टू इट? मैं करता ही नहीं ना एग्री। अगर मुझे उससे कुछ चीज से कोई प्रॉब्लम होती तो फिर व्हाई वुड आई एग्री टू इट? आई एग्री टू इट बिकॉज आई डिड नॉट केयर। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। मेरी एक्चुअली में मेरी ईगो इतनी चीज छोटी जितनी सबकी होती है। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, जो ये सब लोग आके यहाँ पे बहुत बड़े वो बनते हैं ना फेमिनिस्ट। एक लड़का मुझे बता दो जो लगा सकता था या जो कर सकता था टास्क। कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हर किसी को ये पता है, या फिर मैं कह लूं कि यूनिवर्सली राइट, कि बहुत इट वुड, अगर एपिसोड में आएगा तो कि कितना वो लगेगा, अरे लड़के पे मेकअप लगा दिया। और जो ये तुम, एक और चीज बताता हूँ, ये पिछले 2-3 महीने से गुल्लू जो बोलता आ रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा पता नहीं क्या कर दूंगा, ये करा है। This was his achievement in Splitsvilla, that he did not even win a task.
He got an opportunity by the makers to put makeup on me. That is his biggest achievement. और क्या उखाड़ा है? और कुछ नहीं उखाड़ा है. लोग स्पॉइलर देते हैं, मैं तुम्हें स्पॉइलर देता हूं. मुझसे अगर एक टास्क जीत गया गुल्लू, मेरा नाम बदल देना. एक टास्क, और देखना आगे भी आएगा जब. दैट इज वाई ऑल दीज पीपल वॉन्टेड टू टेक मी आउट. इसीलिए जो लोग मेरे अपने भी थे, फॉर एग्जाम्पल सदफ ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल रॉन स्मिथ ऑल्सो, आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद देम. ये भी एक पार्ट कट हो गया था. तो बेसिकली जब मैंने पिच की थी अस्मिता और रॉन को, तो उन्होंने कहा था कि जो भी अनडिजर्विंग होगा हम उसको निकालेंगे. ठीक है, तो मैंने पूछा कि तुम अनडिजर्विंग किस बेसिस पे कर रहे हो, चैलेंजेस के बेसिस पे, टास्क के बेसिस पे, किस बेसिस पे? तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली चैलेंजेस, और जिस हिसाब से जिसने शो के अंदर परफॉर्म किया. फिर वो बाद में बदल गए. ठीक है, बाद में जब उन्हें मौका मिला तो फिर उन्होंने दे चेंज्ड ऑल देयर स्टांसेस बिकॉज दे वांटेड टू टेक मी आउट एंड दे डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू से, क्योंकि उनको पता था कंपटीशन एलिमिनेट करना है. गुल्लू ने मेरे को पहले वाले डोम में बोला कि मैं आयुष को नहीं निकालना चाहता, तुझे निकालना चाहता था. जीरो. उसको पता था वो नहीं निकाल सकता है. आज भी उसे पता था वो नहीं निकाल सकता है. इसलिए नहीं क्योंकि मेरी तरफ मेकर्स थे, मैं तुम्हें ओपनली बताता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास स्प्लिट कॉइंस थे जो मैंने जीते थे. हाँ, तो ये वाली चीज है. मतलब आई थिंक पीपल कैन ऑल्सो सी ग्रेजुअली कि मतलब अगर 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 मैं कोई चीज काउंटर करता हूं तो उस चीज से सबको प्रॉब्लम होती है, पर बाकी सब लोग जब वो कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. राइट. मैं अगर किसी की फेस के बारे में बोलता हूं तो बहुत वायरल हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर दूसरा इंसान वो करता है तो लोग दे टेक इट वेरी फनी, दे थिंक इट्स वेरी नाइस. यू नो व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज आई डोंट क्राई फॉर सिंपैथी. यू नो, मैं लाइव पे आके रोता नहीं हूँ, या फिर मैं लोगों को दुखड़े नहीं सुनाता हूँ अपने कि यार देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं इसके साथ था और उसने मेरे साथ ऐसे किया. जब भी मैं अपनी बात बोलता हूँ ना, मेरे लिए कोई नहीं होता है खड़ा हुआ. ठीक है, अकेला ही बोलता हूँ, और अकेला काफी हूँ. कोई जरूरत भी नहीं है मुझे किसी और की, और ना ही मुझे ये फेक पीआर करवाने की जरूरत है. वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट they did try to gang up but they could not do shit. That is why they're coming out. अब वो जब शो खत्म हो गया उसके बाद पीआर करवा रहे हैं. नोटिस करना पैटर्न्स में, जैसे सेम ही चीजें लोग बार बार अलग अलग रीलोज पे बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? बिकॉज दे ऑल्सो ट्राई टू यू नो सेट अ नैरेटिव. Yes, अगर मैं लिखना होता मैं उसके मत्थे पे लिख देता शादीशुदा. You think I could not go below the belt? You think I did not know that? तुम्हें लगता मेरे पास भी वो दिमाग है कि मैं को एकदम बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट जाना था, मैं भी लिख देता. पर नहीं लिखा ना. क्यों? क्योंकि एक वो बेसिक डिसेंसी होती है. और जहां तक बात रही डिसेंसी की, मैं गुल्लू से तो क्या एक्सपेक्ट करूं. मुझे तो ये था कि जो ये लोग बनते हैं ना अपने आप में, हम तो सती सावित्री हैं, हम तो इतने अच्छे हैं. यू वर अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर फियास्को जहां पे गुल्लू ये सब चीजें बोला था. और एक और चीज बताता हूँ, जो ये कट हो गई है, जो ये जानबूझ के कट की गई है, और मैंने वीडियो में भी वो चीज पॉइंट आउट की थी. जब मैं जा रहा था, तुमने देखा होगा, जब मैंने मेकअप उतार दिया और मैं वहां से वॉक करते हुए जा रहा हूँ, वहां पे ना चलते चलते उसने गुल्लू ने बोला था, हाँ बिल्कुल अब ये वैसा बन गया जैसा मैं देखना चाहता हूँ. मैंने कहा कैसा? कहता है छमिया बन गया. नाउ व्हाट डज दैट मीन? और वहां पे आकांक्षा खड़ी भी हंस रही है कि हाँ देखो छमिया बन गया. मतलब जो लड़का अगर मेकअप लगाता है वो छमिया बन जाता है तुम्हारे हिसाब से? गुल्लू लगा, मैं बताता हूँ, गुल्लू लगाता था भाई भर भर के मेकअप. मैं नहीं लगाता. आज तक मेरे पिंपल और ये अंडर आईज क्यों दिखते हैं? क्योंकि मैं लगाता नहीं था मेकअप, इवन तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज द हिपोक्रेसी. समझ रहे हो आप? कि अगर वहीं पे जिसके लिए इतने लोग यहाँ पे बकवास बोल रहे हैं, अगर कल को तुम, आई होप जैसे जो लड़कियां भी हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसको अगर कोई वो मेकअप लगा रहा है, उसको वो बोल रहे हैं जो कि उसने खुद नहीं लगाया, उसको ही बोल रहे नहीं तो छमिया हो गया, तब भी मैं हंसता हुआ ही गया था. मैं पता क्या दिमाग में सोचता था कि चूतियां ये, इनको लगता है कि ये मुझे ये छमिया बोलेंगे या मेरे पर मेकअप लगाएंगे तो मुझे घंटा फर्क पड़ेगा. मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई. और ना ही मैं वहां पे जाके रोने वाला हूँ, कह रहे देखो मेरे साथ कितना बुरा हो गया. और आप लोग भी प्लीज बुरा मत माने, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है. अभी किसी को कुछ बोलना है मेरे बारे में कर सकता है, बट to be honest, you only fight with girls. I did not even talk to Akansha today, but still she jumped in between. When then what am I supposed to do? गुल्लू से बात कर रहा था मैं, उसके बाद मेरे को कायरा ने भी बीच में खुद बोला है. समझ रहे हो आप?
फिर मुझे कायरा से बात करनी पड़ी है, आकांक्षा से भी बात नहीं कर रहा था, मैं गुल्लू से बात कर रहा था, फिर वो आकांक्षा बीच में टूट पड़ी है, तो मैं क्या जवाब ना दूं? दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट, दैट इज वॉट यू थिंक इज राइट, कि अगर आप एट द सेम टाइम छोड़ो भाई, पता है वही वाली चीज है कि आई फील लाइक देयर विल बी सर्टेन पीपल दैट विल स्टिल ट्राई टू से व्हाटएवर दे वांट, तो उन लोगों के लिए तो मुझे बहुत सारी सहानुभूति है, आप लोग फिर भी बोल सकते हो। पर ये 3-4 चीजें हैं जो ये पैटर्न है ना, मैं आपको बस वो समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। हिम्मत है तो गुल्लू के मुंह पे ही तो बोला था भाई, कोई स्क्रीन थोड़ी ना थी हमारे बीच में, मैं तो हमेशा मुंह पे ही बोलता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सब चीजें ना जो बोलते हैं ये लोग बाद में जाके वीडियो में बोलते हैं, मेरे मुंह पे क्या बोले गुल्लू ने, देखो आप। वो हर चीज जो ये बाद में बोला ना, मैं बाजा बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे सामने कैसा सा था वो? मैंने तो हमेशा मुंह पे ही बोला है भाई, दीज गाइज डिड नॉट हैव द गट्स। मेरे को एक वीडियो दिखा देना जहां पे मैं कोई ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो मैंने मुंह पे नहीं बोली, और मैं इनकी 1000 दिखा दूंगा, 1000 फॉलोअर्स। दीक्षा पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, यू आर हर्टिंग दीक्षा, प्लीज डोंट ब्रेक हर हार्ट। आई डिड नॉट हर्ट दीक्षा, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन टू हैव। सिंपैथी चाहिए, अगर मुझे सिंपैथी चाहिए होती ना, मैं तो बताता क्या करता, मैं डोम में आता और मैं रोता और फिर मैं बोलता कि यार देखो इन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया यार, ये मेरे को कितना बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि काफी लोग कर रहे हैं शो में और उन्हें बहुत अच्छी लाइमलाइट भी मिल रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि आई डिड नॉट वांटेड टू डू दैट, ओके, आई डिड नॉट, और वही डिफरेंस है, और उसी वजह से वो नैरेटिव चेंज होता है। क्योंकि जब आप इंटरनेट पे आके रो देते हो ना भाई, मैं बता रहा हूँ, वही आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार दिलाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल प्ले योर गेम, यू विल बी लुकिंग एट समबडी हु इज वेरी इगोइस्टिक एंड प्लेज फॉर हिमसेल्फ। व्हाई यू नॉट गुल्लू गुखा, गुल्लू गुखा, अच्छा बहुत कहाँ से बोलते हैं कि हाँ, जैसे काफी सारे कमेंट्स हैं, जैसे अगर इस पे भी आते हैं आकांक्षा वाले मैटर पे भी, आकांक्षा ये बोल रही है, अगर मैं मजाक में भी बोलता है कि आकांक्षा यार जिस गांव से आओ ना तुम, वहां पे ना ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो फिर लोग बोलते हैं यार ये कैसे गांव के बारे में बोल सकता है। अगर मैं ये बोलता ना कि यू नो, जैसे उसने वो चाटे वाला बोला, मैं आगे जाके जब मेरी उससे लड़ाई है मैं ये बोलूँ हाँ सही मारा चाटा, इसकी दीक्षा एक और मारना चाहिए था, आएगा भी एपिसोड में, देख लेना अगर मैंने कहीं बोला हो तो वो फिर कैसे रिफ्लेक्ट होगा। आकांक्षा ने हर जगह ये बोला है कि उसने रोडीज नहीं देखा है, पर उसे फोटो पता थी, अगर उसे फोटो पता थी उसे ये भी पता था कि गुल्लू भी फेमस है और योगेश भी फेमस है, ये कैसे पता है। फिर उसके अलावा जब रूरू एंटर करी, इवन बिफोर रूरू टोल्ड एनीथिंग, उससे पहले लोगों ने इसने आकांक्षा ने ये चीज बोल दी कि हाँ मैंने ये देखा है आपका, तो उसे कैसे पता है। उसके अलावा एक और चीज बता, तो ये कट हो चुकी है जो कि ऑब्वियसली नहीं आनी चाहिए थी बाहर, पर जब लड़ाई हुई थी ना योगेश और आकांक्षा की और रूरू की वो डांस वाले टास्क पे, तो उसने आके ये बोला था सौरभ को भी चीज पता हो गया है, होप सौरभ यहाँ पे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बता दे, कि हर बार ऐसा हुआ कि हर पिछले सीजन के अंदर ना हर जो एक्स होता है अगर आता है, तो जो करंट सिनेरियो में जो भी इंसान होता है वो अपने प्रेजेंट को ही पिक करता है। अब ये आकांक्षा को कैसे पता है अगर उसे नहीं पता ये सब चीजें? उसको ये भी पता है कि मैंने 4 शो करे और नहीं जीते हैं, और क्या क्या हुआ उन शो के अंदर, क्या क्या नहीं हुआ उन शो के अंदर, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन फेमस है और कौन नहीं है रियली। स्टार्टिंग में पहले दिन अगर जब वो आई है, उसने आज तक कभी भी प्यार नहीं किया है, ऑल्दो उसने डेट किया है, शी नेवर बीन अ रिलेशनशिप बट शी डेटेड पीपल, एंड एट द सेम टाइम शी कम्स अप फ्रंट फर्स्ट डे। इमेजिन इफ आई हैव नॉट डेटेड एनीबॉडी, माय व्हाट वुड बी माय ओनली क्राइटेरिया कि उनके कर्ली बाल होने चाहिए रियली, एंड you guys are buying that, you guys are really buying that. Spread hate as much as you can, I will still go up, I will still speak the truth, और अगर नहीं पसंद होगा तो यहाँ पे आके गाली बको, कमेंट में गाली बको, तो मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज मुझे पता है गालियाँ क्यों पड़ रही हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा होता ना तो गालियाँ नहीं पड़ती। तो मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर मैं भी बाकी सब लोगों की तरह अच्छा रहता, मैं यहाँ पे आरती उतारता कुछ लोगों की, तो मैं भी अच्छा बन जाता जो दिख रहा था पीछे। अगर जब मैं लोगों के साथ अच्छा भी था, और मैं भी वैसे भी इन पर्सन आई डोंट हैव बीफ विद एनीबॉडी, बट जब उन लोगों की तरफ से जो ये कमेंट्स आते हैं ना, तो वो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है। बट गो अहेड, मेकअप से प्रॉब्लम थी तो हटाया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ हटाया क्यों। क्योंकि जो टास्क बताया गया था वो ये था कि डोम से पहले करना है सारे विशेस। डू यू अंडरस्टैंड दैट और डू यू नॉट?
क्योंकि वहां पे रेडी होना था। आपको नहीं पता होगा, पर जब वो जो ये शूट हो रहा होता है ना पूरा रियलिटी, उसके पीछे ना कैमरा होता है और कैमरे के साथ प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि फटाफट खत्म करो, रेडी हो, डोम के लिए निकलो, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद कि अरे मेरे को डोम में जाने से पहले थे मेकअप करना था और तब नहीं करना था। डोम के अंदर भी कैमराज होते हैं, वो भी एपिसोड में ही आएगा। रियलिटी में जो कैमराज होते हैं वो भी एपिसोड में ही आएगा। तो मैं दोनों में मैं डिफरेंस क्यों करूं? मैं रियलिटी में लगवा सकता हूं मेकअप और डोम में नहीं लगवा सकता हूं। व्हाई डू यू थिंक आई वुड डू दैट? थिंक अबाउट इट लॉजिकली। यहाँ पे बकवास करने के लिए करो, पर लाइक कुछ सोच समझ के बोलो, है ना। लाइक थिंक अबाउट इट एंड देन से। यार एक तो गुल्लू के जूते साफ कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। मतलब अगर तुम्हें लगता है जूते साफ करना छोटा काम है तो भाई मैं अपने भी जूते साफ करता हूँ। अगर किसी और को भी करवानी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई इफ दैट इज, मैं गुल्लू की ऑडियंस से वैसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता हूँ। सो ऑफ कोर्स एवरीवन हैज दिस हुडी। एक और चीज, ये हुडी दिख रही है दोस्तों आपको, मुझे चोर कहा गया है। ये हुडी मेरी है बाय द वे। और वापस जाना है एपिसोड्स के अंदर, ध्यान से देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इस हुडी का। और वापस जाना है एपिसोड्स में, देखना किस किस ने हुडी डाल रखी है, तो मैं किस किस को चोर कह सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ मैं, यही रुकना। एक ना मैं तुम्हें जैकेट ला के दिखाता हूँ। या रुको एक सेकंड, रुको बस एक। जो चोर वाला था ना, मैं चोर वाला इनका सबका खोलना चाहता हूँ। पहले हुडी देख ली तुमने, ये बर्गर बे की हुडी है बाय द वे। लव दिस हुडी, शाउट आउट टू बर्गर बे। बट ये देखना हुडी किस किस लोगों ने पहनी हुई है। उसके अलावा एक और चीज दिखाता हूँ। एक ना वीडी के अंदर ना विशु एक जैकेट पहनता है, ठीक है, स्पाइक्स वाली। मैं तुम्हें लाके दिखाता हूँ वो भी। Yes. Hi. So, have you guys seen this jacket? ये जैकेट देखी हुई आप सब लोगों ने। ये कायरा ने डाली थी, पर कायरा ने चोरी नहीं की थी। कायरा को मैंने ये दी थी एंटरटेनमेंट टास्क के अंदर। पर बीडी के अंदर ये जैकेट मुझे दिखती है बीशु ने डाली हुई, जो कि मैंने नहीं दी थी। और एक और चीज, ये मैंने अभी तक भी नहीं बोली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सुजैन ने मेरे पीठ पीछे ये चोर वोर वाली चीजें बोली हैं। अगर मैं चाहता ये बहुत पहले बोल सकता था, जब मैंने वो वीडियो देखी, राइट। ये नोटिस करना, हाथ दिखेगा तुम्हें, अगर मेरे को कहीं से मिलेगी ना वो फोटो में दिखाता हूँ। विशु ने इस एग्जैक्ट सेम जैकेट डाली हुई है। ये हुडी कम से कम 10-12 लोगों ने डाली हुई है। मैं तो भी गिनाना नहीं चाहता हूँ, मैंने तो कपड़े बांटे ही है भाई, और चीजें बांटी ही है। बिकॉज मैं ये नहीं सोचता था कि हाँ चलो तुम पहन सकते हो नहीं पहन सकते हो, बट आई डिड नॉट इवन वांटेड टू से ऑल ऑफ दिस वेरी फ्रैंकली। ये भी मेरे को रैंडमली मेरे दिमाग में आया जब मैंने ये पहनी। तो जो आप चोर कह रहे हो, तो पहली बात ये देखो कि चोर एक्चुअल में कौन कौन है। मैंने ये हुडी किसी को भी नहीं दी थी एक्सेप्ट योगेश, ठीक है। उसके बाद लोगों ने अपने आप पहनी है। ये जैकेट मैंने कायरा को दी थी अपनी मर्जी से, उसके अलावा किसी को नहीं दी थी। ये जैकेट भी तुम्हें और लोगों के ऊपर डाली हुई दिखेगी। और भी ना 10-12 चीजें हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मतलब मैं वही वाली बात हो जाएगी ना फिर यार, कि अगर मुझे इनके लेवल पे गिर के वो सब चीजें करनी है तो आई डिड नॉट वांटेड टू डू दैट। बट अगर आप मुझे चोर कह रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आई विल हैव टू कम अप फ्रंट एंड टेल ऑल ऑफ यू गाइस कि कौन असली में चोर है और कौन नहीं है। Why you सोचिए कपड़ों के बारे में बोल रहे हो, इतने छोटी छोटी चीजों के कपड़ों के बारे में ना। एक और चीज, ये बहुत पहले आ चुकी थी हुडी एपिसोड्स में। ये जैकेट भी ना अगर आप देखोगे विशु ने वीडियो में बहुत पहले डाली है, बहुत पहले। लेकिन मैंने अभी तक नहीं बोला था और ना ही मैं बोलने वाला था, क्योंकि मेरे को इतना नीचे नहीं गिरना था। पर मैंने आज का जो एपिसोड देखा ना, जब यहाँ पे ये चोर बोल रही है, तो ये तब मुझे लगा कि अच्छा अगर तुम्हें लगता ही है तो फिर मैं बता देता हूँ कौन चोर है, असली चोर कौन है। देख लेना भाई, देख लेना ये कपड़े किस किस के पास है। और भी 4-5 मैं निकाल के दिखा सकता हूँ कपड़े। गंदा आदमी, बहुत गंदा आदमी ब्रो, पर आप उस गंदे आदमी की लाइफ पे उसके व्यूज बढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये भी था एक जो चोर वाला था, मेरे को एकदम से अच्छा हुआ किसी ने याद दिला दिया। कोई पहन लिया तो चोर थोड़ी हो गया। अच्छा, तो मतलब आप ये चीज कह रहे हो कि अगर आप किसी को अपनी मर्जी से अपने कपड़े नहीं दे रहे हो और वो इंसान वो पहन लेता है, तो वो क्या कहलाओगे तुम उसे?
मतलब मेरी बनती नहीं है अगर किसी इंसान से, और वो इंसान फिर भी मेरे कपड़े पहन के बैठा हुआ है और फिर आगे मेरे से लड़ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा उसे? और मैंने तो बोला भी नहीं था भाई, मैंने बोला भी नहीं था अभी तक। सॉरी, हम वापस आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद डोम आता है। डोम के अंदर स्प्लिट कॉइन नहीं मिलते हैं मुझे, जो कि मुझे पता था कुछ भी मैं कर लूं। मैंने सारे चैलेंजेस कर लिए, राइट, मैंने सारे के सारे चैलेंजेस कर लिए। इसने, गुल्लू ने भी बोल दिया ऑन कैमरा, रियलिटी में उसने बोला था, बाय द वे एपिसोड में नहीं आया पर मैं बता रहा हूँ दैट हिमांशु ने तीनों के तीनों चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपका दूसरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ तो आप तीसरा कैसे दे सकते हो? सिंपली, पर आप दूसरा चैलेंज बोल रहे हो कि हो गया तभी तीसरे वाला हुआ है। पर फिर ऑब्वियसली जिसको जिताना है वो उन्हीं को ही जिताएंगे, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। सदफ वाली बात भी थी एक जो मुझे करनी थी। आई स्क्रिप्ट रीड कर रहा है मेरे भाई, मैंने ना वो लगा रखा है एपिसोड, क्योंकि मेरे को याद करनी चीजें क्या क्या हुई हैं, बहुत सारी चीजें थी। मास्टरमाइंड बोलते हो आप में से? एक सेकंड यार, फिर नो क्यों लिखा मैं बताता हूँ। आपने नोटिस करा होगा कि जब भी ये वोट आउट होता है, अगर किसी बाहर वाली उनसे डलवाया जाता है जिनको पावर नहीं है या जो ऑरिकल पे नहीं जाने वाले, उस कपल से अगर लिखवाया जाता है, कुछ ना कुछ उनके पास पावर रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट डोम के अंदर क्या हुआ था, जिनको ऑरिकल पे भेजा था वो नहीं बने थे, तो उससे क्या रेपरकशन आया था कि जिन लोगों ने नाम लिखे थे ना, जो ये सेफ साइड पे बैठे हुए थे, उनमें से किसी एक के नाम को या दो के नाम को, मेरे और योगेश को नाम को कंसिडर किया गया था, जिसकी वजह से आयुष नहीं, क्या नाम था, अनुज और सिमरन बाहर गए थे, राइट। तो टेक्निकली अगर मैं वहां पे बैठ के यही देखूंगा कि ये 3 प्रोस्पेक्ट्स हैं, तीनों में से ही नाम आने चाहिए, अगर इन तीनों में से कोई एक भी मेरा नाम नहीं लेता है देन ऑब्वियसली आई एम सेफ। अगर गुल्लू और ये सुजैन है, इनके पास पहली बात तो पावर तब जाएगी जब इनमें से कोई अडल मैच नहीं बनेगा। ना तो सौरभ और निहारिका मेरे को लगता है नहीं बन सकते थे, ना ही रॉन और अस्मिता। मुझे लगा था दोनों में से दोनों जाएंगे, दोनों बन जाएंगे। अगर ये नहीं भी बने तो जो ये है, क्या नाम है इसका, व्हाट वाज हिज नेम, टेन एंड सदफ। इफ टेन एंड सदफ डू नॉट राइट माय नेम देन आई एम ऑब्वियसली सेफ, देन व्हाई शुड आई राइट माय नेम? और वैसे भी अगर मैं नो ना भी लिखता तब भी क्या होता, स्प्लिट कॉइंस तब भी 0 हो जाते। अगर मैंने नो लिख दिया, राइट, और मेरा नाम नहीं आया उस पर तो 0, अगर लिख दिया तब भी 0। तो एनीवे चीज अगर मेरे 0 होने ही है तो मैं क्यों लिखूं उस पे नाम? ये लो, अरे किसी ने लंबा मैसेज भेजा है, लव लॉन्ग मैसेजेस। अरे भाई आकांक्षा को गुल्लू ने बताया था कि तेरे को ये पड़ा है, एंड इवन आई डोंट वॉच रोडीज बट इवन आई नो गुल्लू एंड योगेश वर फेमस एंड सेकेंडली कर्ली हेयर wasn't the only criteria। ये 100% छोड़ो, बट पहली चीज पे आते हैं। मान लिया कि योगेश और गुल्लू सबको पता था कि फेमस हैं, लेकिन सबको ये भी पता था कि गुल्लू को लोगों ने पसंद नहीं किया, योगेश को पसंद किया है, इसीलिए योगेश का नाम ही बार बार बाहर आ रहा था। ऑल्दो ये भी आपकी सही बात है, दोनों को पता थी, पर ये कैसे पता था कि रूरू भी स्प्लिट्स विला में आई है? ये कैसे पता था कि जो भी पिछली बार एक्सेस जितने भी आए हैं, जो पुराना पार्टनर था उन्होंने उन्हीं को ही पिक किया है? ये अभी आगे भी और पता चलेगा कि ये कैसे पता था कि जो योगेश है वो एक लड़की की वजह से बाहर हुआ है। ये सब चीजें मतलब लोग इसे बता रहे हैं, इसको कुछ नहीं पता है, पर इसे हर चीज एकदम डिटेल में पता है। उसे ये कैसे पता मैंने 4 शो करे हैं? कितने तो मेरे को फॉलो करते हैं, उन्हें नहीं पता होगा मैंने 4 शो करे हैं भाई। कितने लोग होंगे वो, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग शो देखा होगा, राइट। तो अगर तुमने, मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है उस चीज से, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम करो, पर तुम यहाँ पे आके शो के अंदर झूठ बोल रहे हो कि अरे भाई मेरे को तो कभी पता ही नहीं था ये लोग फेमस हैं और ये लोग मैं कभी ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहती थी। इफ यू रियली डिड नॉट केयर हु इज फेमस हु इज नॉट, इवन व्हेन द विलास मर्ज्ड, और वहां पे फिर वो आकांक्षा कह रही है कि नहीं यार मैं गुल्लू के साथ कनेक्शन नहीं बना रही हूँ, कि तुम्हारे गांव में ऐसा होता है कि कनेक्शन बनाते हैं तो उसको ये बात करते तो कनेक्शन बनाते हैं। आपने वही किया,
आपने सेफ रहने के लिए जब गुल्लू आया आपने गुल्लू के साथ ही टास्क परफॉर्म करने की कोशिश की। ये तो गुल्लू ने नहीं किया क्योंकि आप टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, राइट? तो आप अपनी ही बातों में खुद फंस जाते हो। वहां पे ये बोल रही है खड़े पैर खड़े पैर, वो एग्जैक्ट मोमेंट एक बार वापस जाना प्लीज, जो भी अगर बोलते हैं न्यूट्रल ऑडियंस, एग्जैक्टली वो ये बोलेगी मुझे नहीं पता था कि कौन फेमस है कौन नहीं है, अगर मुझे पता होता कि कौन फेमस है तो मैं इसको ही कर लेती गुल्लू को। तो पहली बात तो वही किया, और फिर ये कह रहे हो कि हाँ मुझे ये भी नहीं पता था कि गुल्लू फेमस है। सबको ना पता है, मैं बताता हूं क्या होता है। 90% of audience watches reels, 90% of audience, and they do not understand what happens behind those reels। एक नैरेटिव मैं तुम्हें बताता हूं, ये भी करूंगा मैं किसी दिन ना यूट्यूब वाली वीडियो में एक्सपोज। तो ना पैसे दिए जाते हैं दोस्तों, पैसे दिए जाते हैं, कंपनीज होती हैं, एक कंपनी को आप पैसे दोगे कि ये लो यार मेरी तरफ से ना 1 लाख रुपए रखो और मेरे बारे में ना 50,000 या 500 रील डलवा दो और सेम नैरेटिव के साथ। तो क्या होगा कि 10 लोग चाहे वो रील स्किप भी कर दे, पर जो बाकी के 90 लोग होंगे ना वो देख लेंगे, और वो भी एक बार स्किप करेंगे, 2 बार स्किप करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो उस चीज को मानने लग जाएंगे। और यही होता है, दैट इज व्हाट हैपेंस। एपिसोड के अंदर आपको एक चीज दिखाई गई और उस एपिसोड के अंदर आपको जो दिखाया गया है उसमें से मैं एक क्लिप काट दूं। फॉर एग्जांपल मैं आज के एपिसोड में एक क्लिप काटूं जहां पे ये कांक्षा बोल रही है कि मुझे नहीं पता था कौन फेमस है कौन नहीं है। मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं जहां पे उसमें एक इंटरव्यू में जाके बोल रही है मैंने तो रोडीज कभी देखा ही नहीं है। आपने देखा नहीं है पर आपको ये भी पता है कि कौन फेमस है कौन नहीं है। आपने रोडीज नहीं देखा है पर आपको ये भी पता है कि योगेश बाहर कैसे हुआ था और गुल्लू जीता था। आपने रोडीज नहीं देखा है पर आपको ये भी पता है कि रूरू पिछले सीजन में भी थी स्प्लिट्स पिला के। तो इट डज नॉट एड अप, बट देन अगेन ये क्या तू भौंक रहा है, यही सभी बोल सकते हो। यू नो, यू कुड ओनली अब्यूज, यू कुड ओनली से शिट, बट यू कैन एट द सेम टाइम नॉट ignore what is out there। Call out the makers their fucking bias, or they can see the favoritism towards Gullu and the hosts। बाहर गाड़ी जाता बाकी लिखने का था। हाँ, अब इस पे भी आते हैं। लोग मुझे बोल रहे हैं कि कितनी बेवकूफ चीज की तुमने यस क्यों नहीं लिखा। नहीं लिखता तब भी 0 होते, लिखता तो भी 0 होते, और अगर मेरे को वो रिस्क लेना है पहली बात मैं क्यों ना लूँ, राइट? अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं बचाऊंगा ही ना अपने सारे के सारे स्प्लिट कॉइन्स। और फिर एक सेकेंड, हाँ, उसके अलावा अगर आप शो के अंदर हो तो डेफिनेटली आप कुछ अलायंसेस बनाते हो, उनसे एक्सपेक्ट करते हो, और वो जब सामने वाले अलायंस की फट जाती है कि हाँ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, दे विल ट्राई टू टेक यू आउट। दैट इज व्हाट हैपेंड। जहां तक बात रही ग्रुपिज्म की, लोग बोलते हैं भाईचारा भाईचारा। योगेश ने आज मेरे अगेंस्ट कुछ बोलना था, उसने बोला ना। अब कहाँ है वो सारे लोग जो बोल रहे थे कि योगेश चमचा है या सौरभ चमचा है? आज जो सौरभ को भी बोलना था बोला। मैं ये चीज बोलना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी थी, हमारे ग्रुप के अंदर भी लोग बोल पा रहे थे। गौरेश को यूज किया गया, उसको समझ में भी नहीं आया कि कैसे, उसकी पूरी की पूरी गेम की धज्जियां उड़ा दी भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे जाके तो समझ में आ जाएगा। पूरी की पूरी गेम की धज्जियां उड़ा दी उसकी और जलक की। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा को उसको साथ में रखना था। क्योंकि ऑब्वियसली आकांक्षा और योगेश की केमिस्ट्री है, उनका कुछ कुछ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आकांक्षा तो थोड़ी आगे तक जाएगी ही, और क्योंकि आकांक्षा जाएगी साथ साथ में गौरेश भी आगे आगे तक जाएगा, जो कि अब यहाँ पे भी हो रहा है। तो थिंक लॉजिकली, बाहर भी क्या हो रहा है? व्हाई डू यू थिंक गौरेश hasn't posted anything with Zalak? Why do you think he is barely posting anything with Zalak, even though on the show is telling everybody that you know Zalak is my connection और मैं आकांक्षा के साथ से फिर भी गेम के लिए हूँ, लेकिन वो बाहर आकांक्षा के साथ सारी की सारी कपल वाली रील्स बना रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? गुल्लू ने पहले ही दिन मना कर दिया कि मैं आकांक्षा को अपना कपल नहीं बनाऊंगा, राइट? लेकिन फिर भी बाहर जाके साथ कंटेंट बना रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? करो, मतलब लॉजिकली बात करो। गाली दो, कोई बात नहीं, तुम गाली ही दे सकते हो, जो 2-3 लोग 4 लोग हैं, बट इतना क्यों बोलता है भाई? इतना क्यों बोलता है? क्योंकि शो बोलने का है और चैलेंजेस करने का है। चैलेंजेस भी जीतता हूं और बोलता भी, और ठोक के बोलता हूं। 1000 लोग हर बार इंटरप्ट करते हैं जब मैं बात करता हूं, पर किसी और को टोका नहीं जाता, मुझे टोका जाता है क्योंकि मैं सच बोलता हूं, एंड दैट इज द ट्रूथ। समझ रहे हो आप? तो उस चीज से ही लोगों को प्रॉब्लम है।
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मान लो एक इंसान है, उसके ना काले बाल है, मैं उसको बोलूंगा यार तेरे काले बाल कितने बेकार लग रहे हैं, तो वो बोलेगा कि यार ठीक है, यू नो फक इट, लग रहे हो सकते हैं। मैं ये बोलूंगा यार तेरे ब्लू बाल कितने बेकार लग रहे हैं, तो सामने से बंदा बोलेगा ना कि यार ये क्या चूतिया, ये बहन चूती, तो पता नहीं क्या ही बोल रहा है। एग्जैक्टली जब आप सच बोलोगे तभी वो चुभती है बात, तभी वो चीज हर्ट करती है लोगों को, और उसी से ही लोगों को प्रॉब्लम है, चाहे वो ये फैंस हो या फैंस जिसको अपना फेवरेट मानते हैं वो। और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप कमेंट करो, जो मर्जी करो, आप 10,000 रीले डालो, मैं तब भी आगे वही बोलूंगा। मैंने जब आकांक्षा का सपोर्ट भी किया था तब भी मैंने लाइव आके नहीं बोला था, मैंने एक बार नहीं बोला था कि जब आकांक्षा के लिए मैंने जो भी चीजें की है, और अभी भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज दैट इज बेसिक ह्यूमैनिटी। शो वाली चीजें शो पे, और अभी भी मेरे को कोई इसके लिए ग्रजेस नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे माई पर्सपेक्टिव शुड बी अबाउट द शो, बट पीपल डू फॉरगेट दैट। विश यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट योर रोडी जर्नी। है केड़ी रोडी जर्नी के बारे में बात करी है भाई? कुल्लू फिर से डंप कर देगा। कहाँ कर पाया डंप? कहाँ कर पाया? मैं अगर ना भी उसमें मैं लिखता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता ओके आई एम राइटिंग यस, इंश्योरेंस मिल जाती, तब भी तो वहां पे मेरे सिप पॉइंट 0 ही हो जाते। देन जो ये लोग ओके इस पे भी आते हैं, चलो हाउ आर यू जस्टिफाई संतरे वाली शेमिंग टू आकांक्षा। सो फर्स्टली आप लोगों को शायद दिख ना रहा हो, पर बहुत एविडेंटली दे वुड आल्सो टॉक अबाउट हाउ आई लुक, दे वुड आल्सो टॉक रिमार्क्स अबाउट यू नो वो घोड़े वाले रिमार्क्स और ये सब चीजें। एपिसोड में वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो जब भी बोलते थे ना तो वो ओन अप नहीं करते थे, वो स्लाइली बोल के चले जाते थे, जैसे सुजैन करती है। सुजैन को भी नोटिस करना, वो एकदम धीरे से बात बोलेगी, फिर जब वो कॉल आउट होती है वो बात बदल देती है। ये लोग वही करते थे। लेकिन मैं जब बोलता था मैं ओन अप करता था दैट ओके आई हैव सेड व्हाटएवर आई सेड बिकॉज आई हैव सेड इट। ये चुपके चुपके से धीरे धीरे से ऐसे कान में आके ऐसे रिमार्क्स करने वाली गेम नहीं है भाई मेरी। मैं मुंह पे बोलता था और बोला है, उन्होंने नहीं बोला है। हैव यू नॉट सीन देयर वो सब चीजें? जब मैं अपना वो उस पे कुछ क्लिप्स होंगी जहां पे मैं अपना अमाउंट बता रहा हूँ कि मेरा कितना है, पीछे से वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है क्या? वो जब मैं दीक्षा के अनाउंस कर रहा हूँ कहते क्या था स्प्लिट कॉइंस, तब वो ऐसे उल्टी वाली फेस बना रही है वो, दैट व्हाट यू थिंक दैट व्हाट वाज दैट व्हेन शी इज कमेंटिंग यू नो वो हॉर्स वाली चीजें, और वो जो उसमें भी आई है वहां पे तुम्हारी कहाँ गए सारे के सारे फैंस? तब आपको नहीं दिखा वो? तब आपको नहीं दिखा? आज के एपिसोड में जब वो मेकअप लगा रही थी और बोल रही थी कि एक दांत पे काला कर दो, वो नहीं दिखा? कहाँ गई मोरालिटी कहाँ गई? अब आओ, मैं तो कह रहा हूँ तुम में से कोई एक मेरे सामने आओ, मेरे से बात करो, बिकॉज honestly I would love to have like a normal conversation, but then again it is not real people. एक और चीज पे आते हैं, लास्ट करते हैं, इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि फिर वही वाली बात है कि मेरे को और भी सारी चीजें करने वाली। A lot of people ask me why am I getting hate. I will tell you what. Like according to my thesis, number 1, episodes. जिस हिसाब से एपिसोड एडिट होता है, जिस हिसाब से आपको दिखाया जाता है, ज्यादातर लोग उसके बारे में मानते हैं, ज्यादा लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग है, क्यों एक इंसान को टारगेट किया जा रहा है। मैं हमेशा अपने लिए बोलता हूँ, अपने पार्टनर के लिए बोलता हूँ, हमारे लिए कोई भी नहीं बोलता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाहर आके भी जब मेरे ऊपर एलिगेशन आते हैं या मेरे को कोई चीज बोली जाती है, मैं अकेला ही बोल रहा होता हूँ। दीक्षा मेरे लिए स्टैंड नहीं लेती है, योगेश मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है, कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है। मैं अपने लिए बोलता हूँ और मैं वो काफी हूँ। लेकिन जब इन पे बात आती है मैं स्टैंड लेता हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कशिश सेड समथिंग टू दीक्षा, राइट, मैंने उस टॉपिक पे उसको बोला था, जवाब दिया था। अब जो कशिश के फैंस हैं वो मुझे हेट करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ दीक्षा का। लेकिन जब मुझे उल्टी चीजें सुनाई देती हैं तो वहां से वो सपोर्ट नहीं आता है। दैट इज व्हाई आई गेट दैट सॉर्ट ऑफ पीपल टू गेट टू हेट मी। ओके, दैट इज हाउ इट हैपेंस। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जब बार बार आप सेम रील्स देखते हो, ठीक है, पीआर जिसको बोलते हैं ना, पीआर,
आप सेम रील्स देखते हो और ये देखते हो कि एक इंसान के फट से फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, जो कि ऑब्वियसली फेक हैं। वो सबको दिख जाएगा ग्रेजुअली, जब शो खत्म होगा, किसको कितना काम मिलता है, शो के हिसाब से तो रहता ही है। बट दैट इज ऑल्सो एन एविडेंट रीजन कि अरे इसको सारे फॉलोअर्स मिल गए, मस्ट बी समथिंग राइट, इसको इतने फॉलोअर्स नहीं मिले, मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। वाई? बिकॉज फॉलोअर्स को घटाना और घटाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ये जो लोग लाइव के नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों, आपको शायद नहीं पता होगा, पर ये लाइव के नंबर्स भी बहुत आसानी से ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। ये कोई नहीं आपको बोलेगा, कोई भी नहीं आपको बोलेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से बोला जाएगा, तो फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, पीपल विल थिंक दैट आई एम डूइंग इट। बट ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट, अगर इफ आई वाज डूइंग इट, वुड आई हैव दिस मच नंबर्स? कुड आई मैं भी कर लेता ब्रो। बहुत आसान है ये, पैसे लगाओ, पैसे सब हो जाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बट आई बिलीव एंड आई स्टिल बिलीव देयर विल बी सम रियल पीपल वाचिंग द शो, रियल पीपल इन दिस लाइफ हु विल सी व्हाट इज द रियलिटी, दे विल अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और फिर उस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे। तो अगर मेरे को वो बड़े चंक का छोटा चंक भी आएगा ना, जो असलियत में देखता है इन सब चीजों को, दैट इज व्हाट आई वांट। बात करना, कनेक्शन बनाना होता है तेरे गांव में। पहली बात तो दोस्तों, चंडीगढ़ से आता हूं मैं, चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी। सेकेंडली, बात करना, कनेक्शन बनाना नहीं होता है, पर जो चीज मैंने बोली थी वो एविडेंटली सिंपली यही थी कि आप योगेश के साथ फेल के लिए थे, अभी भी आप इसीलिए बात कर रहे हो, जो कि वेरी एविडेंटली फायदा हुआ है उसको योगेश के साथ रह के। तो besides that, I don't think anything has happened with Akansha that is so amazingly possible that could change everything around her. मतलब tell me one great act कि उसने ये इतना smartly कर दिया, या इतना बढ़िया उसने वो गेम प्ले किया। Think about it. Think about it. सर दीक्षा ने तुम्हें बस 250 दिए, बट सॉरी का गिव यू 120। क्या? अरे भाई साहब, वो खुद ही उन्होंने बोला था कि 5,000 में से 2,500 हम लेंगे। मैंने तो बोले था, मैं तो अपनी तरफ से आधे आधे बांट रहा था, और मैं आधे आधे दे भी देता, इसीलिए उन्होंने दिए थे, वरना वो नहीं देते। मच्छर वाली रील कैसी लगी? बहुत बढ़िया गाइस, परफेक्ट। सो वी विल रीड हर कमेंट। जैसे शो में अपनी गलती नहीं मानता ये, वैसी बाहर भी अपनी गलती नहीं मानेगा। मुझे एक चीज बताओ, मेरी गलती क्या थी? बताओ। आप ही के कमेंट का वेट करूंगा, जिन्होंने भी कमेंट किया है, तो फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या मेरी गलती ये थी कि मुझे ये बताया गया था कि शो के अंदर आप जितना अपना पर्सपेक्टिव रखोगे उतना सही रहता है, क्योंकि यार अपनी बात नहीं रखोगे तो आपकी बात दब जाएगी? क्या ऐसा मतलब कि क्या ये गलत होता है कि आप चैलेंजेस जीतो? क्या ये गलत होता है कि आप अपने पार्टनर का स्टैंड लो? क्या ये गलत होता है कि जो लोग आपके साथ है, आपके अलायंस के, आप उनका स्टैंड ना लो? क्या ये गलत होता है कि कोई और अगर गलत गेम खेल रहा है तो आप उसको कॉल आउट करो? मैं बताता हूँ गलत क्या होता है। जब शो में कुछ ना करो, बाहर आके पैसे फेंको पीआर पे, आपके जैसे, आई होप वैसे तो ये बॉट हो, पर अगर आप इंसान हो तो आपके जैसे लोगों को मैनिपुलेट करो, जिससे आपको समझ भी नहीं आएगा अभी, पर कोई बात नहीं। एनीवेज, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट? ओ सॉरी, हेट वाले उस पे आ रहे थे, और मैं बताता हूँ क्यों हेट मिलती है। क्योंकि जो फैंस हैं, ठीक है, जो फैंस हैं उनको ये समझ में आता है कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, तो वो इंसान कुछ भी करेगा तो गलत ही रहेगा, और ये इंसान सही है तो सही ही रहेगा। पिक करके मॉरल्स डिसाइड होते हैं। तो सेम चीज अगर दूसरा इंसान कर रहा तो वो लोग भूल जाते हैं, और दूसरा इंसान कर रहा तो वो सही हो जाते हैं। अब डिफरेंस कैसे आता है कि ज्यादा हेट किसको पड़ेगी? डिफरेंस ऐसे आता है जब एक इंसान पैसे लगा के बूस्ट कर देता है ना, उसको 1000 रीलें डलवा देता है ना, तब डिफरेंस आता है, तब चेंज होता है पर्सपेक्टिव, तब जो लोग हैं एक्चुअल में उनको समझ में आता है। क्या आप पूछ रहे हो? बताओ। कांक्षा इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, we are here to support you, thank you. Why is he not addressing about Diksha? Because that is a different topic. I am still waiting, जो मैंने स्टोरी पे भी बोला है कि अगर दीक्षा को लगता है that there is somebody else in my life, please go ahead and बताओ सबको, तो फिर मैं भी बात करूँ।
लोगों को भी पता चले कि किस हिसाब से सब चीजें हो रही है, पर ठीक है। जब सही बात है, जब अपने सगे नहीं हुए तो मैं वैसे इन सबको भी क्या ही बोलूं। दिव्यांश, कर ले भाई, रुक जा एक सेकेंड, मैं ऐड करता हूँ। What do you think? Yeah, stretch the show necessarily. Obviously, they will stretch the show. इस टाइम पे मैं तुम्हें बताता हूँ स्मार्ट गेम प्ले क्या होता है। गुल्लू को पता था कि मेरे पास स्प्लिट कॉइन्स हैं और मेरे पास पावर कार्ड है, तो मैं घर तो नहीं जाने वाला हूँ। क्या होगा, उससे कंपटीशन ही रहेगा। अगर निकालना था किसी ऐसे इंसान को निकालते जिसके पास स्प्लिट कॉइन्स नहीं थे, पर इतना दिमाग अगर होता तो फिर क्या ही बात थी। हाँ भाई दिव्यांश। हेलो भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बता क्या कह रहा था। अरे मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली बात, ये जो आज एपिसोड में हुआ, ये जो गुल्लू इतना हीरो बन रहा है, वो इस बात पे उड़ रहा है जिसमें मतलब टास्क आप जीते हो फ्लैग वाला, हम्म। और डेयर आपको मिला, वो हार के उसको मतलब उसका लक था कि उसको मौका ऐसा मिला है। डेयर मिला और वो हीरो बन रहा है। मतलब कितना वो अ, बेवकूफ दिखेगा बाहर ऑडियंस को कि मतलब वो हार के भी इतना ऑरा प्लस करने का ट्राई कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जो लोग गुल्लू को फॉलो करते हैं उनके लिए भी असली जीत यही है कि तुम दूसरे इंसान को बस डिमीन कर दो हम्म। या मेकअप लगा दो, तो वो डिमीनिंग हो जाता है। मेरे को तो नहीं लगता ऑल दो, हम्म। बट उसकी ऑडियंस को भी तो यही है ना कि हाँ बस तुमने अगर दूसरे इंसान को डिमीन कर दिया तुम जीत गए। ये दिमाग में है ही नहीं कि एक्चुअल में क्या चैलेंज है या कौन जीता है या किसके पास वो पॉइंट्स जाने हैं, समझ रहे हो। तो अगर इतना दिमाग होता तो पहली बात वो उसको फॉलो नहीं, ठीक है। हाँ। But Gullu has so many past stories, still focusing on one should decision shop. Exactly. अब जैसे ना एक और चीज, जैसे तुम नोटिस करोगे, गुल्लू ने ना जब मैं बैठा हूँ तो ये बोल रहे हाँ जैसे उससे पहली वाली का काटा, उससे पहली वाली का काटा। हम्म। तूने तो भाई शादी करके काटा है। तब अरे वो आपने उसके तब पोल खोल दिया, टू टाइमर वाली को बदला लेना चाह रहा, मतलब उसके अंदर उतना अब भर गया था। प्रॉब्लम पर झूठ बोल डिफरेंस, रहा था। डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी क्या है, ये मैं वही बता रहा था। एपिसोड में भी नहीं आई जहाँ पे गुल्लू, जब मैं जा रहा था तो बोल रहा था कि देखो बिल्कुल मैंने सिर्फ वैसा बना दिया जैसा वैसे देखता हूँ छमिया। तो पहली बात तो भाई तू Exactly. अगर इतना ही बड़ा मर्द है, तू एक चैलेंज जीता नहीं मुझसे, हाँ। ठीक है। और कितनी बेइज्जती वाली बात है अगर तू किसी को छमिया पहली बार डिग्रेडिंगली बोल रहा है, उसी छमिया ने देखो हर चैलेंज में हराया है। हम्म। फिर पूरा सीजन फटी में खेला है तू। बट या और एक और चीज थी जो आप बोल रहे हो ना कि ये जो नेगेटिव पीआर ये लोग पैसे देके कराते हैं। आपको याद है जब शो स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस टाइम पे ही पोस्ट आने लगे थे कि पहले ही एलिमिनेशन में हिमांशु बाहर होगा। कितना एग्जैक्टली। कितना कितना वायरल हुआ था, और देखो अब आधा से ज्यादा शो हो गया। कितने लोग आ गए, निकल गए और भाई मैं एक जीत और लो। चीज बता देता हूँ। अभी भी लोग बोल रहे हैं, कभी आकांक्षा बोलती है कि मेरी वजह से हिमांशु निकलेगा, सुजैन बोलती है मेरी वजह से हिमांशु निकलेगा, दिव्यांशु बोलते हैं मेरी वजह से हिमांशु निकलेगा। तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के मुझे निकाल के दिखा देना। अरे लो सबकी स्पॉइलर, फैंटेसी हो गई है हिमांशु को देखो निकाल। स्पॉइलर। हाँ। मुझे इनमें से एक भी इंसान चैलेंज में हार के हिरा के दिखा देना और निकाल के दिखा देना। और एक लास्ट चीज, ये जो आकांक्षा ने बोला गांव वाली बात, वही मतलब अगर हम चेंज करें सिचुएशन, आप बस आप इसको बोल देते जो उसकी सिंपति, सॉरी, आकांक्षा आर्मी है, वो कमेंट्स में अभी भर दी होती है अपने अपने थॉट्स, जो उनके अच्छे थॉट्स है जो उनको सिखाया गया है, कमेंट्स में आके भरने अभी, लेकिन अभी कोई नहीं आएगा बिकॉज दे आर ब्लाइंड। अंधा फॉलो, अंधभक्त इसको बोलते हैं एक्चुअली। बट अनभक्त वाली बात भी नहीं है ब्रो। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इज दैट तो वो किसी इंसान को क्वेश्चन तब कर सकता है कि जब वो समझने के लिए तैयार हो। आई फील लाइक उनको ना अब ऐसे इज्जत पे बात आ गई है कि अरे यार हमारे आइडल को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसका गलत होगा तो फिर समझ रहे इतना हैं कि इतना हमारे फॉलो कर हमारे लिया ऊपर है। हमारी इज्जत पे भी आएगी। पर इन्हें समझ हाँ। में नहीं आ रहा है कि तुम कितना भी झूठ बोल लो, हम्म। कितना भी झूठ बोल लो, एट द एंड ऑफ द डे जो सच है वो तो वही रहेगा ना भाई। एग्जैक्टली। और ये मतलब सब लोग, मैं तेरे को पापा सर बताता पे हूँ, ये चढ़ा सब लोग के। मिलके भी टारगेट इसीलिए करते थे भाई। ये जो अभी आकांक्षा बाहर आके या फिर पोर्ट्रेस हो रही है, ये जैसे वो बहुत अकेली छूट गई, कहाँ थी अकेली। गुल्लू सारा टाइम था उसके साथ, कायरा सारा टाइम हम्म। थी। उल्टा जब मैं बोलता था ना, मेरे सपोर्ट में कौन आता था। कोई नहीं, आज भी अकेले थे। अब आपके दोस्त भी मतलब जिसको सब बोलते हैं कि आपके नीचे रहते हैं, वो सब बोल रहे हैं, मतलब स्टैंड ले और रहे हैं, ये आप अकेले गलत ही नहीं बोल है, रहे मैं भी नहीं बोलता हूँ भाई। मैं तो बोलता हूँ बोलना चाहिए, अगर तुम्हें लग रहा है हैं। मैं गलत हूँ तो बोलना चाहिए।
द ओनली प्रॉब्लम इज कि तुम जो विक्टिम कार्ड खेलते हो, समझ रहे हो, खेलने को मैं भी शो में खेल सकता था, पर वही डिफरेंस होता है ना कि कुछ लोगों को अलग तरीके से टीआरपी मिलती है, कुछ लोगों को अलग तरीके से टीआरपी मिलती है। ट्रू। शो पे बाकी तो आप खेल शो पे तो कुछ हुआ नहीं, शो पे तो नहीं जीता गया, तो फिर एक भी टास्क नहीं जीता अभी। वही वाली चीज है। निवेश के साथ कनेक्शन नहीं बनाती तो पूछता भी नहीं उसे कोई, 2-3 मिनट में आउट हो जाती। फॉर एग्जाम्पल जब मेरी स्टार्टिंग के अंदर ये स्टार्ट हुआ था कि मैं पहले एपिसोड में बाहर हो रहा हूँ, सेम टाइम पे इवन दो ये पता भी नहीं चला था कि आकांक्षा और योगेश एक दूसरे को फॉलो करते हैं, फिर भी पता लग गया था कि योगेश और आकांक्षा का आइडल मैच बनने वाला है। कैसे पता था? प्री प्लान बना रखा था इन लोगों ने कि इन्होंने क्या नहीं क्या। कर रखा था, ये बात अलग है, पर मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जैसे पीआर की बातें करते हैं ना, तब ये भी सोचने वाली बात है कि जब शो स्टार्ट नहीं हुए से पहले लोगों को पता लग गया कि कांक्षा और योगेश क्या है, और ये भी पता लग गया था कि योगेश ने कुछ ना कुछ गलत किया है। नहीं मतलब वही आकांक्षा ने पहले से जो आने वाला है उसको पहले ही सेट कर दिया था बाहर, मतलब नरेटिव सेट कर दिया था ताकि जब शो में बाहर आए तो ऑलरेडी उसके सपोर्ट में मैक्सिमम लोग रहे, और जो तो कि वही शायद है ना, मैं भी दे देता हूँ स्पॉइलर 2-3, मैं बता देता हूँ, पर वही तुम्हें फिर समझे ना फिर वो डिफरेंस। मजा नहीं आएगा फिर, बट आप वो समझते हो, इमेच्योर लोग नहीं समझते हैं। दीप्तांशु ने बोला मुझे तरसा देंगे। पहली बात तो दोस्तों, मुझे अगर आप सोचो, अगर 7-8 जने एज अ ग्रुप लग रहे तरसाने के लिए, तो उन सबकी खुद ही क्या वैल्यू होगी? गिनते हैं, चलो मेरे अगेंस्ट कौन कौन है। गुल्लू, कायरा, हम्म। विशु, सुजैन, हम्म। आकांक्षा, गौरेश, ठीक है। हम्म। और इसके अलावा और कौन बचा? हर्षित, ठीक है। और ये प्रीत भी उन्हीं के ही गैंग की थी। अनिशा भी गुल्लू की गैंग में चली गई थी। कितने लोग हो गए ये? 9 लोग। कितने लोग हो गए, मैंने गिने नहीं टोटल, कितने 9 हुए? 9 अरे। 9 लोग हो गए, ठीक हाँ। है। अब मेरे सपोर्ट में कौन कौन आता है? मेरे सपोर्ट के अंदर इवन दो ये लोग हैं, मुझे पता है, सौरभ योगेश है, और योगेश है, पर मेरे सपोर्ट में जब मैं बात करता हूँ कोई भी नहीं आता है। तो फिर एक्चुअल में विक्टिम कार्ड मैं नहीं खेल सकता था कि शो के अंदर कह रहे देखो यार मुझे कितना अकेला छोड़ दिया गया है, पर हम्म। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब इमोशन, सबको पता है कि इमोशन से कितना बढ़िया तरीके से खेला जाता है इंडियन ऑडियंस के। तेरे अगेंस्ट है हम भाई, तुम रहो। मैं तो कहता हूँ जो कमेंट कर रहे हो तुम रहो, क्योंकि जब तक तुम नहीं होगे ना, तब तक तुम्हारे असलियत जो फैंस की है, वो फेवरेट्स की है, वो नहीं आ पाएगी बाहर। तो तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम्हें इतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा, तुम्हें इतनी ही ज्यादा रीलें बनानी पड़ेंगी, बिकॉज विदाउट दैट द रियलिटी विल बी आउट। पार्ले जी रखा है ना आपने। सब रखा है हाथी भाई। हाथी चलते हैं तो थोड़े भौंकते हैं, तो पार्ले जी खिलाना पड़ता है। नहीं, पर छोड़, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। मतलब आई स्टिल बिलीव दैट अगर मुझे डिमीन ही करना होगा, मैं बार बार ये कहता हूँ, तो मैं गेम से ही करूंगा, और मैं गेम से ही करता आया, और मैं गेम से ही कर करता ही रहे हो रहूंगा आप भाई। ठीक है। हर एपिसोड में, मतलब ये इतने सारे मिलकर चढ़ते हैं फिर भी सबसे ज्यादा आप दिखते हो, टास्क जीतते हो अब ये तो मेरे अब ये हिसाब से। इनके इनके जो फैंस है ना, वो कमेंट करते हैं यार हिमांशु को इतना स्क्रीन टाइम क्यों मिल जाता है, बिकॉज हिमांशु एक्चुअली में कुछ उखाड़ रहे गेम में। हम्म। अगर आपके फेवरेट्स बिना अलायंस बनाए या बिना सिंपैथी लिए दिख रहे होंगे, तो फिर वो उनको भी दिखाते हैं, पर वो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं गेम के अंदर, वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं दिखाया जाता है। दैट इज द डिफरेंस। लॉजिकल पॉइंट्स है नहीं, गंदे शब्द बीच बीच में हाँ, दिखा तो देते, वो कितना ही दिखाएंगे। मेरे को तो when will you get out of the show, let's see। भाई निकाल के आप दिखाएंगे। बिल्कुल भी रिस्पेक्ट, रुक जाओ, जो किसी का एक लंबा आया लंबा मैसेज पढ़ते हैं भाई, आप बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ना अपने कनेक्शन की, ना अपने दोस्तों की। यू स्पीक लिटरली शिट टू एवरीवन। टेल मी वन टाइम आई हैव स्पोकन शिट टू दीक्षा। टेल मी वन टाइम आई हैव स्पोकन शिट टू एनी ऑफ माय ब्रदर्स। मैं हमेशा हमेशा अपना पॉइंट रखता हूँ कि यार मेरे हिसाब से ये सही है और ये गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम सामने से जो चीजें आती हैं, जो एक्यूजेशन आते हैं, वो अननोटिस जाते हैं। समझ रहे हो आप, कि मैंने तो किसी को ये ऐसे नहीं बोला कि अब जैसे वही मैंने कांक्षा वाली चीज बार बार बोलूंगा तो लोगों को फिर मिर्ची लग जाएगी, पर मैं भी बोल दूं कि हाँ तुमने खाया चाटा इस शो के अंदर फिर, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, आई रियली डू नॉट वांट टू डू दैट, एंड आई विल स्टिल नॉट डू दैट। वो बार बार मुझे ये भी इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आपको पर्सपेक्टिव समझ में आए। बट एनीवेज, मैं भाई अब चलता हूँ। मेरे को बस ये 4-5 लॉजिक हैज नथिंग टू डू विद द वे यू टॉक टू पीपल,
well if I did not have logic whatever I've said might not make the cut क्योंकि any which ways वो लोग तो चाहते हैं whatever पर हाँ चलो भाई bye bye बाय बाय भाई। and see you guys जो भी लोग यहाँ पे हैं will probably be live some other time पर I think आज के लिए इतना ही है कुछ और दिमाग में आएगा तो वापस लाइव हो जाऊंगा मैं चलो बाय दिव्यांश बाय बाय, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप। बाय थैंक अगले यू सीखना साथ में, बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू